2024 के चुनाव में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। समीकरण कैसे बनेंगे वो देखने वाली बात होगी, मगर बात अब जरा राहुल गांधी की कर लेते हैं। 7 समंदर पार राहुल गांधी ने बयान दिया तो देश में घमासान मच गया और अब ये घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। The BJP like to twist what I say. That's fine, and the media likes to sort of play it up. Don't condemn the country from foreign soil. राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं। सत्ता, सरकार, जासूसी वाला हत्यार, धर्म की सियासत, लोकतंत्र पर आफत। 7 समंदर पार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए राहुल गांधी के एक एक बयान पर अभी हंगामा थमा नहीं था। राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी नेताओं का हमला अभी रुका नहीं था कि फिर से राहुल गांधी ने विदेशी धरती से नया बयान दिया। देश के अपमान वाले आरोपों पर बीजेपी के हमलों का जवाब दिया। Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years, there's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. These were not things he said in India, these were things he said abroad. Right? So, I have never defamed my country, I'm not interested in it, I will never. अब तक राहुल गांधी ने मोदी सरकार, संघ और बीजेपी पर कई एंगल से हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा तूफान देश में लोकतंत्र के खत्म होते आरोप पर उठा। बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या राहुल गांधी को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है? क्या ये बार बार विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की साजिश नहीं है? देश जाकर भारत का अपमान करें, सामान्यतः ये राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। यू डोंट कंडेम द कंट्री फ्रॉम ए फॉरेन सॉइल। राहुल गांधी जब जब जाते हैं तो यही करते हैं और चीन को सद्भावना का प्रतीक बताते हैं। पेगासिस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासिस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी कर। हालांकि बीजेपी के न हमलों के बावजूद राहुल गांधी के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। वो लगातार अपने बयानों से बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन हमलों के बहाने राहुल गांधी की नजर भविष्य की सियासत पर है? Are you saying that the Supreme Court judgment against Prime Minister Modi was actually wrong, and are you raising a question mark to it? The point I'm making about the BBC was that anybody who supports the Prime Minister blindly is supported, and anybody who raises questions on the Prime Minister, on the government, is attacked, and that's what happened with the BBC. On the idea, you saying has silence helped you think about solving these 3 problems? That's not how these problems are solved, right? In large systems, in large countries, problems are solved by working with people. And this idea that one person solves all these problems is not, let's say, it's not very profound. It's superficial. These problems require conversations, and they require conversations with stakeholders. If you're talking about small and medium businesses, they require large-scale conversations. They require responsive government, a government that listens. Will you be the next Prime Minister candidate? That's not even up for discussion. That's a distraction, and I don't want to get into it. The central idea of the opposition is to get together and do everything that is required to defeat the RSS and the BJP. राहुल के बयानों ने सियासी संग्राम बढ़ा दिया है। बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं को आमने सामने ला दिया है। नहीं, सीधी बात है ना साहब, कोई कहीं कुछ कह दे तो आपको बुरा लगने लगता है।
आपकी आलोचना होती है, आपकी कमजोरियां दिखाई जाती हैं तो आपको उसमें देशद्रोह दिखने लगता है। आपकी कोई कमियां गिनाता तो आपको लगता है दूसरा झूठ बोल रहा है। देखिए, कुछ लोगों की आदत बन चुकी है कि वो देश में अपने परिवार को देखते हैं या ना देखते हो, परंतु परिवार में ही उनको देश दिखता है। जिस मानसिकता के इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया वाले लोग हैं, उन्हें जब परिवार तंत्र पर खतरा मंडराता है तो उन्हें लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है। देश को खामोश तो तब किया गया था जब इमरजेंसी लागू की गई थी। किशोर कुमार से लेकर किस प्रकार से जिन्होंने भी इमरजेंसी का विरोध किया गया था, उस समय पर लोगों के द्वारा उनको खामोश कराने का काम मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट को किस प्रकार से किया गया था, ये उन लोगों को पता होना चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी के बयानों ने एक बार फिर देश की सियासत को गर्म कर दिया है। बीजेपी एक एक बयान का पोस्टमार्टम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी के बचाव में उतर गई है। आज तक ब्यूरो।